मई की भीषण गर्मी शरीर को टूटने से बचाने का महा उपाय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मई का महीना अपनी चरम सीमा पर है। बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग बरस रही हो। सड़कों पर सन्नाटा है और हवाएं शरीर को झुलसा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गर्मी सिर्फ आपकी त्वचा को नहीं जला रही है, बल्कि आपके शरीर के आंतरिक अंगों को भी ये तोड़ कर रख रही है। मई जून यानी भयानक गर्मी, लू के थपेड़े ऐसे कि बाहर जाने से पहले ही लोग 10 बार सोचे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि धूप से कैसे बचे, बल्कि हम उस विज्ञान और उन घरेलू नुस्खों की गहराई से उनको जानेंगे जो सदियों से हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते आए हैं। अगले कुछ मिनट मैं आपको ऐसे विस्तृत पॉइंट बताऊंगी जो इस तपती गर्मी में आपके शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर गंभीर हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला है हाइड्रेशन का गहरा विज्ञान, यानी डीप हाइड्रेशन। गर्मी में पानी पीना सबको पता है कि हमको जी भर के बहुत अच्छे से पानी पीना है, लेकिन सही तरीके से पीना बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप धूप से आकर अचानक एक साथ 2 गिलास पानी गटक जाते हैं तो ये आपके शरीर को हाइड्रेट नहीं करता, बल्कि एक शॉक देता है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह यह आपके शरीर को एक शॉक देता है। आपको पानी हमेशा घूंट घूंट यानी सिप सिप करके ही पीना चाहिए। जब आप धीरे धीरे पानी पीते हैं तो ये आपकी लार यानी सलाइवा के साथ मिलकर पेट में जाता है, जिससे शरीर का पीएच लेवल संतुलित रहता है। साथ ही सादे पानी के बजाय इलेक्ट्रोलाइट पानी वाले पानी पर ध्यान दें। नींबू, थोड़ा सा काला नमक और शहद मिलाकर घर पर ही अपना नेचुरल ग्लूकोज बनाएं। ये आपके खून में मौजूद सोडियम और पोटेशियम को कमी को पूरा करेगा, जिससे आपको चक्कर धूप में भी नहीं आएंगे। घूंट घूंट यानी सिप सिप करके पानी पीने का रहस्य। अब हमने ये तो जाना कि घूंट घूंट करके पानी पीना है, लेकिन इसका रहस्य जरूर जानना चाहिए। अगर आप एक साथ पूरा गिलास पानी गटक जाते हैं तो ये पानी सीधे पेट से होते हुए किडनी के जरिए बाहर निकल जाता है। शरीर को उस पानी को सोखने का समय ही नहीं मिलता है। सही तरीका, पानी को मुंह में लेकर 2 से 3 सेकंड तक घुमाएं, फिर अंदर निकले। इससे आपके मुंह की जो लार है यानी सलाइवा है वो क्षारीय होती है, पानी के साथ मिलकर पेट में जाती है और पेट की एसिडिटी को भी ये शांत करती है। ये तरीका आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। इसलिए सिर्फ पानी नहीं पीना है, पानी को अपने मुंह के में रखकर 2-3 सेकंड के लिए घुमाना है, तब उसको अंदर लेना है। नंबर 2 है मिट्टी के मटके का जादू और उसका विज्ञान। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे पूर्वजों के उस देसी फ्रिज की जिसे आज हम भूलते जा रहे हैं, यानी मिट्टी का मटका। आज के दौर में हमने सुविधा के लिए प्लास्टिक की बोतलों और लोहे के फ्रिज को अपना लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मटके का पानी पीना सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान भी छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1, मिट्टी के मटके के कौन कौन से फायदे होंगे? कुदरती ठंडक यानी नेचुरल कूलिंग। फ्रिज का पानी मशीनों और गैस CFC के जरिए जबरदस्ती ठंडा किया जाता है, जो हमारे गले और फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लेकिन मटके में छोटे छोटे हजारों छेद होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन छेदों से पानी धीरे धीरे बाहर आता है और हवा के संपर्क में आकर भाप बनता है। इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं, जिससे मटके के अंदर का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है। ये उतना ही ठंडा होता है जितना हमारे शरीर को जरूरत होती है ठंडे पानी की, उससे ज्यादा भी ये नहीं होगा। नंबर 2 है पानी का पीएच बैलेंस और क्षारीय गुण। मिट्टी की प्रकृति एल्कालाइन यानी क्षारीय होती है, जबकि हमारा शरीर और जो हम भारी खाना खाते हैं वो एसिडिक यानी अम्लीय होता है। जब हम मटके का पानी पीते हैं तो मिट्टी के गुण पानी की एसिडिटी के साथ मिलकर उसे संतुलित
कर देते हैं। अगर आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा गैस, सीने में जलन या खट्टी डगारें आती हैं तो मटके का पानी आपके लिए किसी दवा से कम नहीं है। बिल्कुल छोड़ दीजिए फ्रिज का पानी, मटका ले आइए। बहुत ही आसानी से हर जगह मिलते हैं और आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये है। नंबर 3, मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाना। फ्रिज का बर्फ जैसा पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म यानी पाचन की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि शरीर को उस ठंडे पानी को शरीर से तापमान तक लाने में बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसके विपरीत मटके का पानी पीने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर संतुलित रहता है और ये आपके पाचन को तेज करता है, जिससे आप दिन भर ऊर्जावान यानी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। नंबर 4, विषैले तत्वों की सफाई। प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ पानी गर्मी पाकर बिस्फेनॉल ए यानी BPA जैसे हानिकारक रसायन छोड़ने लगता है, जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी आगे चलकर बन सकता है। मिट्टी में प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने की शक्ति होती है। मटका पानी की अशुद्धियों को सोख लेता है और उसे मिनरल्स से भर देता है। इसलिए अपनी मिट्टी की तरफ लौटो। ये विदेशी जो भी आजकल चल गए हैं फ्रिज वगैरह हैं सही, ये अब घर के कामों के लिए आजकल हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन साथ में एक मटका रखने में कोई बुराई नहीं है। सलाह, मटके को हमेशा किसी हवादार जगह में रखें और उसे सूती गीले कपड़े से लपेट कर रखें। इससे पानी और भी ज़्यादा ठंडा और मीठा हो जाएगा। जब आप इस पानी को पिएंगे तो आपको वही मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, जो मन को शांत और शरीर को तरोताजा आपको कर देगी। खान पान का विज्ञान, क्या खाएं और क्या छोड़ें, इस मौसम में सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है, खाना और पीना। दोस्तों, अब हम उस विषय पर आ गए हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अक्सर हम गर्मी में बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे शरीर की पाचन अग्नि यानी जो डाइजेस्टिव फायर है वो गर्मी के मौसम में कैसी होती है। विज्ञान कहता है कि जैसे जैसे बाहर का तापमान बढ़ता है, हमारे शरीर की भोजन पचाने की शक्ति अंदर से धीमी पड़ जाती है। इसलिए इस दौरान सही चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही आपका शरीर होगा। नंबर 1, क्या खाएं? गर्मी के वरदान यानी पानी वाली सब्जियां। इस मौसम में कुदरत हमें वही चीज़ें देती है जिससे पानी की मात्रा 90% से ज़्यादा हो। हमारी प्रकृति, हमारी जो कुदरत है, ये हमें टाइम टाइम पर सब्जियां बदलते रहती है, सब कुछ बदलती है, पर हम ध्यान नहीं देते, ये हमारी गलती है। लौकी, तुरई, कद्दू, टिंडा और परवल जैसी सब्जियां खाएं। ये सब्जियां न केवल हल्की होती है बल्कि इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो पेट को साफ रखता है और शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। कच्चा प्याज, लू का दुश्मन। दोपहर की सलाद में कच्चा प्याज एक अनिवार्य हिस्सा आपका होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। प्याज में क्वेरेस्टीन नामक एक तत्व होता है जो लू यानी हीट स्ट्रोक के असर को खत्म करने में मदद करता है। आयुर्वेद में प्याज को गर्मी की सबसे बड़ी दवा माना गया है। आप प्याज खाइए, आपको ये जो लू बाहर चल रही है, ये धूप जो बढ़ रही है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दही और छाछ अमृत समान। दोपहर के भोजन में 1 कटोरी ताज़ा दही या 1 गिलास मसाला छाछ जरूर लें। छाछ में मौजूद प्रोबायोटिक्स आपकी आंतों के लिए वरदान है। इसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और पुदीना आप अगर डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। जीरा पाचन बढ़ाता है और पुदीना शरीर को तुरंत ठंडक प्रदान करता है। करके देखिए, आप भूल जाएंगे ये जो लू लगना है, ये गर्मी है, ये आपका उतना कोई भी ज़्यादा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मौसमी फल इस वक्त लेना बहुत जरूरी है, और वो कौन है? तरबूज, खरबूजा, खीरा और अंगूर खाएं। तरबूज में मौजूद लाइकोपीन आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। याद रखें, फल हमेशा ताज़ा और काट कर ही खाएं। क्या छोड़ें? गर्मी के दुश्मनों को छोड़ दें। अधिक मिर्च, मसाले और तला भुना इस वक्त बिल्कुल ही अवॉइड करें। गर्मियों में समोसे, कचौड़ी, पराठे और लाल मिर्च वाले खाने से दूरी बना लें। गरम मसाला और बहुत ज़्यादा तेल शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं, जिससे आपको पसीना ज़्यादा आता है, घबराहट होती है और पेट में जलन यानी एसिडिटी होने लगती है। देखिए, आपका मन करेगा, लेकिन मन की ना माने, शरीर को देखें। इस वक्त अगर आप अपने शरीर की सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मन की कम सुने। कैफीन और कोल्ड ड्रिंक्स, हर गर्मी में राहत के लिए कोल्ड ड्रिंक हर इंसान आजकल पीने लगा है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। कोल्ड ड्रिंक्स में
मौजूद ज़्यादा चीनी और कार्बोहाइड्रेट गैस होती है जो शरीर को और ज़्यादा डिहाइड्रेट यानी पानी की कमी शरीर में कर देती है। इसी तरह ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से भी पेशाब ज़्यादा आता है और शरीर का पानी एकदम खत्म हो जाता है। अगला है बासी खाना। भाई इस वक्त जितना हो सके ताज़ा खाओ, तुरंत बनाओ, तुरंत खाओ, बासी बिल्कुल भी छोड़ दो। मई की गर्मी में खाना बहुत जल्दी खराब होता है। बासी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा और गर्म खाना ही आपको खाना है। इस मौसम में जितना हो सके बाहर का खाना और बासी खाने से दूर रहे तो बेहतर है। भारी प्रोटीन भी इस मौसम में आपको नहीं लेना है। वैसे तो कहते हैं कि प्रोटीन अच्छा होता है शरीर में, सभी जानते हैं, लेकिन इस मौसम में भारी प्रोटीन बिल्कुल भी ना ले। ज़्यादा मात्रा में रेड मीट या बहुत भारी दालें जैसे राजमा, उड़द दोपहर में खाने से बचें, क्योंकि इन्हें पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यानी आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। प्रो टिप, दोपहर का भोजन राजा की तरह नहीं करना है, बल्कि एक साधु की तरह हल्का करें। शाम का खाना सूरज ढलने से पहले या उसके तुरंत बाद खा ले। रात को सोने से पहले हल्का दूध बिना मलाई वाला हो, इस बात का ध्यान रखें। ये ले सकते हैं आप, लेकिन उसमें थोड़ी सी इलायची डाल लें ताकि वो और भी ज़्यादा ठंडा और पाचक हो जाए। पैरों के तलवों की मालिश, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप गर्मियों में करके देखिए, आपको कितना आराम मिलता है ये आप खुद जानेंगे। गर्मी बाहर निकालने का प्राचीन नुस्खा है ये। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जो सुनने में शायद आपको बहुत साधारण लगे, लेकिन इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे। ये है रात को सोने से पहले पैरों के तलवों की मालिश। जी हाँ, खुद भी करें, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी करें, और जितने भी घर में लोग हैं उनसे कहें कि इस वक्त पैरों के तलवों की मालिश करके ही सोएं। नंबर 1, इसका विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की बहुत सारी मुख्य नसें पैरों के तलवों पर जाकर खत्म होती हैं, जिसे हम पाद अव्यंग भी कहते हैं। हमारे तलवों में शरीर के हर अंग का प्रेशर पॉइंट होता है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में पित्त यानी हीट बढ़ जाती है, जो अक्सर हमारी आंखों और दिमाग में जलन और भारीपन पैदा करती है। कौन सा तेल इस्तेमाल करना है ये बहुत ज़रूरी है जान लेना, क्योंकि कोई सा भी तेल इस वक्त सही नहीं होता। इस मालिश के लिए सबसे उत्तम है नारियल का तेल। ये शुद्ध देसी या फिर आप शुद्ध देसी घी, नारियल का तेल तासीर में बहुत ठंडा होता है। मालिश करने से ये तेल उन नसों के जरिए शरीर को आंतरिक गर्मी को, जो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसको खींच लेता है। मालिश का सही तरीका क्या है? सबसे पहले अपने पैरों को सादे पानी से अच्छी तरह से धो लें, इस बात का ध्यान रखें, और फिर उनको पोंछ लें, यानी फिर उनको सूखने दें आराम से। अब थोड़ा सा नारियल तेल या फिर घी अपनी हथेलियों पर लें और तलुओं पर हल्के हाथ से रगड़ें। तलुओं के बीच के हिस्से और अंगूठों के नीचे अच्छी तरह से मालिश जरूर करें। अगर आपके पास कांसे की कोई छोटी कटोरी हो तो उससे घी लगाकर तलुओं को रगड़ना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे अक्सर तलुओं में काली जो गंदगी है वो जैसा निकलता है, वो भी असल में आपके शरीर की अंदरूनी गर्मी यानी टॉक्सिन्स होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपको गर्मी कम लगेगी इस मई जून के महीने में भी। प्रो टिप, सिर्फ 5 मिनट की ये मालिश आपके शरीर के तापमान को 1 से 2 डिग्री तक कम महसूस आपको कराने में मदद करती है। इसे आज रात से ही आजमा कर देखें और कल सुबह मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी नींद आई है। आप खुद देखेंगे कि आपकी नींद कितनी बेहतरीन हो गई है। दोपहर का आहार, मई की गर्मी में क्या खाएं और क्या छोड़ें। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। हमारा दोपहर का खाना मई की इस तपती दोपहर में हमारे शरीर के अंदर से बहुत सुस्त महसूस कराता है। तो हर कोई जानता होगा कि दोपहर के समय कितनी सुस्ती, कितना अजीब सा फील होता है, मन करता है बस सो जाएं, क्योंकि हमारे शरीर की जठराग्नि यानी पाचन की आग धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर हम गलत खाना खाते हैं तो शरीर को उसे पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और गर्मी पैदा करनी पड़ती है। क्या खाएं? गर्मी के मित्रों को खाइए। जी हाँ, गर्मी के मित्र कौन है? दोपहर का सबसे बड़ा हथियार है कच्चा प्याज। अक्सर लोग प्याज की बदबू से डरते हैं, लेकिन मई के महीने में दोपहर के सलाद में कच्चा प्याज खाना किसी संजीवनी से कम नहीं है। यह आप दोपहर में करें। प्याज में क्वेरेस्टीन होता है जो सूरज की हानिकारक किरणों और लू हीट स्ट्रोक से आपके शरीर को बचाव करता है। अगर आप धूप में बाहर जाते हैं तो दोपहर के खाने में प्याज आपके होना ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान हर कोई को रखना चाहिए। दही और छाछ का अमृत,
दोपहर के भोजन में एक साथ 1 कटोरी ताज़ा दही का 1 बड़ा गिलास मसाला छाछ जरूर पिए। छाछ में भुना हुआ जीरा, काला नमक और थोड़ा पुदीना डालें। ये कॉम्बिनेशन न केवल खाने को जल्दी पचाता है, बल्कि आपके पेट में एक कूलिंग लेयर, ठंडी परत भी बना देता है, जो दोपहर की उमस से आपको बचाती है। हल्की और पानी वाली सब्जियां, वैसे मैंने ये टॉपिक पहले भी लाई थी, लेकिन ये मैंने अभी इसी वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि ये खाना है, लेकिन दोपहर का खाना है ये। इसको दोपहर में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस मौसम में कुदरत हमें वही चीज़ें देती है जिससे पानी ज़्यादा हो, लेकिन जैसे तुरई, लौकी, कद्दू और परवल जैसी सब्जियां खाएं। ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि कैसे छोटी छोटी सावधानियां जैसे मटके का पानी, पैरों की मालिश और सही खान पान इस जानलेवा गर्मी से, मई और जून की गर्मी से हमारे शरीर के लिए कवच बन सकती है। देखिए, ये करके देखिए आप। कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं, जैसे पैरों की मालिश रात को सोने से पहले बहुत आराम से कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। जानने से पहले मैं एक बार फिर दोहरा लेते हैं, प्यास लगने का इंतजार ना करें। दोपहर के खाने में कच्चा प्याज और छाछ जरूर लें और रात को सोने से पहले तलवों की मालिश करना कभी ना भूलें। ये वो तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि अपने परिवार को भी बीमारियों से बचाएंगे। याद रखिए, गर्मी का मौसम तो हर साल आता ही है, ये तो एक नेचुरल है, आना ही आना है, लेकिन हमारा शरीर और हमारी सेहत सबसे कीमती है। खासकर घर के बुजुर्गों और बच्चों का इस मौसम में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत और देखभाल की सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत होती है। अगर आपको आज की जानकारी जरा भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे और भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हो सके तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जो अक्सर गर्मी में बाहर काम करते के लिए जाते हैं, जिन्हें लू लगने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। आपकी एक शेयरिंग किसी की सेहत भी बचा सकती है, इसलिए शेयर करना अच्छी बात है। वैसे भी शेयरिंग इज द केयरिंग। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा नुस्खा आज से ही शुरू करने वाले हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी मुझे नीचे लिखें। मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन कमेंट करने के बाद ये मत सोचिएगा कि कमेंट का जवाब नहीं मिल रहे हैं। कई बार मुझे भी काम होते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके कमेंटों का जवाब दे दूं। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना खूब सारा ध्यान, और इन गर्मियों में घर के बुजुर्गों का और बच्चों का और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।